कितनी भी बार जेल ले जाए, हमें जेल से नहीं डरना है। हम अपनी आवाज़ संवैधानिक तरीके से उठाते रहेंगे और मजबूती से लड़ते रहेंगे। अंजाम और परिणाम कुछ भी हो, संघर्ष से कभी रुकेगा नहीं। तो आप लोग हौसले को बनाए रखें। सरकार युवा मंच टीम से डरती है और यह आप लोगों की ताकत। टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा एपीएस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं अथवा आरओ की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला की इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 1299 रुपये। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग कर देंगे जिसके बारे में मैंने पहले बताया था PSP200, तो आप लोगों को 200 रुपये की छूट भी मिल जाएगी। और ये कोर्स लगभग 1100 रुपये में आपको मिल जाएगा। लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, मंथली करंट अफेयर्स, डेली क्लास नोट्स, PYQ इत्यादि सारा सब कुछ इसमें मिलेगा। इसी तरीके से आप लोग एपीएस की वैकेंसी का देख सकते हैं। आप लोग फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 999 रुपये। इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं PSP200, तो इसमें भी आप लोगों को 200 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पीसीएस की फीस 4499 रुपये। ये प्रीलिम्स और मेंस का जो है ज्वाइंट बैच, जिसे आप लोग देख सकते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। और इसमें भी आप लोग एक कोड लगा दीजिएगा PSP500, तो आप लोगों को 500 रुपये की छूट मिल जाएगी। बीपीएससी में भी आप लोग वही कोड लगा सकते हैं PSP500, तो इसमें भी आप लोगों को 500 रुपये की छूट मिल जाएगी। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है ये आप लोगों को यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वैसे भी यूपीपीएससी वाला फिजिक्स वाला का ही प्लेटफॉर्म है जो रिकॉर्ड सिलेक्शन देने के लिए जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं युवा मंच के सदस्य अनिल सिंह व राजेश चंद्रिका, जिसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी। फिर बाद में बात करते हैं पीईटी को लेकर के। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की थी और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई। और इसी क्रम में आधी रात को जो पुलिस है इनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में जब मुख्यमंत्री का भाषण हो गया सोराव में, प्रयागराज में, उसके बाद में शाम को लगभग 4 बजे के आसपास इन छात्रों को रिहा कर दिया गया। जब पूछा गया कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था, क्या कारण था, तो देखिए युवा मंच के जो अध्यक्ष अनिल सिंह, उन्होंने क्या कहा। मांगी थी, क्या मांग रहा था? देखिए, मामला बहुत ही आसान था और सरकार उसको चाहे तो कर भी सकती है। सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने को लेकर के दूर दूर तक नहीं है। जबकि 2 दिन पहले 27 तारीख को ही हमने मुख्य सचिव को पत्र भेज करके कि जो प्रयागराज में 16 घटनाएं हुई, छात्रों ने आत्महत्या कर लिया बेरोजगारी के मामले पर, और मानवाधिकार में हम लोगों ने जो है कि इसका एक जो है एप्लीकेशन दिया कि इस पर भाई गंभीरता से विचार किया जाए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार को लेकर सुसाइड कर रहा है, जबकि संविधान में राइट बनता है रोजगार का। तो उस पर जो है केस भी दर्ज हो गया, उस पर सुनवाई भी आगे होगी। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा था कि मुख्यमंत्री से हम लोगों ने अपील की थी कि आप अगर प्रयागराज में आ रहे हैं तो कम से कम प्रयागराज युवाओं की एक बहुत बड़ी नगरी मानी जाती है और उत्तर प्रदेश के कई जिले से, कहा जाए तो हर जिले से जो है लाखों की संख्या में बेरोजगार रहते हैं। उनकी एक उम्मीद होती है कि हम प्रयागराज में आए हैं तो एक रोजगार लेकर के प्रयागराज से जाएं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि 1 साल से अधिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ये रणनीति बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी अगस्त में इन्होंने विधानसभा में पास भी कर दिया गजट, लेकिन 100 दिन से अधिक होने के बाद भी अभी तक नियमावली जारी नहीं हुई। यह एक बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दे। टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद जो है विधानसभा में दिखाए गए, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी द्वारा बड़े दावे के साथ कहा गया कि 25,000 पद खाली हैं। तो हम लोगों की डिमांड है कि उन पदों को जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो तदर्थ शिक्षकों के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आज मुख्यमंत्री जी आए थे और आपके प्रयागराज में भाषण दे रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और हमने उनको सम्मान दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि संविधान के आदेश का पालन योगी सरकार अपने मार्फत करती है। तदर्थ शिक्षकों को 1 साल से आदेश अधिक हो गया संजय सिंह के इस मामले में, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह एक दुर्भाग्य है। भाषण देने के लिए सरकार नहीं हो पाया, उन पर क्या करना? भाषण देने के लिए सरकार कुछ भी भाषण दे दे, और सरकार को इसीलिए युवा मंच से बहुत डर है। नहीं, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि रोजगार हमने 6 लाख लोगों को नौकरी दी है। हम तो कहते हैं वो 50 लाख को दिए हैं, लेकिन दिखे तो, अगर रोजगार दिए होते तो हमको जेल में बंद करने की क्या जरूरत है? रात भर हम लोगों को उठा लिया गया, मुख्यमंत्री के जाने के बाद छोड़ा जा रहा है। तो मांगे बहुत स्पष्ट थी कि LTGIC का विज्ञापन आप देखें 5 वर्ष हो गए, आज तक विज्ञापन नहीं आया। आहारता विवाद इनसे नहीं निपट रहा है और ये कह रहे हैं कि हम सबको निपटा देंगे। तो दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का जो ये जंगल राज चल रहा है, इससे उत्तर प्रदेश का नौजवान तो नाखुश है ही,
और सरकार की जो करतूत है, सरकार ने तो अभी बढ़िया पारदर्शी तरीके से अच्छी तरीके से वो तो सरकार नहीं तो हमसे मिले सरकार ना। आखिर फिर हमसे मिलने में डर क्यों लगता है सरकार को? सरकार को चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश का नौजवान उनसे निवेदन करके मिलना चाहता है तो जैसे सबसे मिल रहे हैं, मतलब है कि हाँ, तो हमसे मिले ना, तो फिर हम उनको बताएं क्या कारण है कि इतने धरना प्रदर्शन आंदोलन अक्सर हो रहे हैं और जो युवा है क्यों नाराज है, ये यहाँ पे भाई युवा नाराज। आखिर मिलने में क्या बुराई है? बिल्कुल। हम अगर मतदाता हैं तो सरकार से मिल सकते हैं और सरकार को बखूबी खुश होकर के मिलना चाहिए। सरकार जो है केवल सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है कि हमने इतना रोजगार दिया, जबकि सरकार हकीकत जानती है कि अगर युवा मंच वाले हमसे मिलेंगे तो निश्चित तौर से हमारी पोल खोल देंगे। मैं लगभग आज जो है 3 साल से, हालांकि लड़ाई तो काफी दिनों से चली, 3 साल से इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि प्रदेश में 6 लाख पद खाली हैं और उसी को लेकर के हम लोग भाई कब भरोगे। पुलिस का विज्ञापन आप देखे होंगे, अब आ रहा है। छात्र सोच करके बेहोश हो जा रहा है कि पता नहीं कब आ रहा है। अभी तक एजेंसी निर्धारित नहीं हो पाई। इसी तरीके से प्राथमिक विद्यालय में 1,26,000 पद खाली हैं और 1,39,000 को फिनिश कर दिया गया। हम यही इनसे मांग कर रहे हैं, भाई आप पदों को सृजित नहीं कर रहे हैं तो पदों को समाप्त क्यों कर रहे हैं? 1,39,000 पदों को समाप्त करने का मतलब है कि प्राथमिक विद्यालयों को समाप्त करने का है। और सरकार पूरी तरीके से आपको बता दें प्राइवेटाइजेशन की तरफ, आउटसोर्सिंग की तरफ और बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में देश को बेचना। परीक्षा हुई, कितने लोग नौकरी पा गए? अगर कोई एक बंदा चुन करके योगी जी बताएं कि पीईटी इन्होंने पास किया था, इसको हमने नौकरी दे दी। छात्रों को सिर्फ और छला जा रहा है। आपने सेंटर देखा होगा, 500-500 किलोमीटर पर छात्र सेंटर में। इससे क्या होगा? सरकार की तो आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जो गरीब किसान मजदूर का लड़का है वो बेचारा भिखारी हो जाए। जानते हैं कि पड़ोसी से उधार लेकर के, रिश्तेदार से उधार लेकर फार्म भरा था। सरकार को इसका पता नहीं है। पीटी का गुब्बारा भी फट गया। पहले लोगों को साथ बहुत सके। भाई देखिए, सच्चाई यही है बाद में पता चला कि नहीं, जब पहली बार पेट की परीक्षा हुई तो 37.5 लाख, और तो देखिए अब तो एकदम 20 लाख के अंदर आ गए। तो सरकार की मंशा को इसीलिए सरकार कह रही है कि अब युवा जो है, और सच्चाई यही है कि मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा प्रदेश के नौजवानों को कि सरकार आपको अयोग्य घोषित करना चाहती है कि आपके अंदर योग्यता नहीं है। इसलिए पेट की जो परिभाषा है उन्होंने PCS एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया। रखें, सरकार युवा मंच टीम से डरती है और या आप लोगों की ताकत है, इसलिए रात में ही उठा कर रख दी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं अनिल सिंह योगी जी से सवाल न कर ले, भैया 6 लाख पद कब भरोगे? TGT PGT के 25,000 पदों को कब जोड़ा जाएगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग जो आप ठंडे बस्ते में, कब उसका गठन होगा? LTGIC का विज्ञापन कब जारी होगा? पेट की जो परीक्षा लगातार लेकर के छात्रों को लूटा जा रहा है, आखिर इसमें वैकेंसी कब देंगे? इन तमाम सवालों से हम लगातार सरकार को रूबरू कराते रहेंगे और सरकार से सवाल करते रहेंगे और उसके एवज में सरकार जो भी सजा देगी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा कि कम से कम सरकार को लगता है कि सही सवाल पूछने पर भी सजा का पात्र व्यक्ति होता है और यह संविधान में लिखा है। तो ये सुन रहे थे आप लोग युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को, और जिन्होंने बताया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। बात कर लेते हैं पीईटी की। छात्र क्यों पीईटी को छोड़ रहे हैं, पीईटी से मोह भंग क्या हो रहा है? तो आप लोग भी कमेंट में बताएं कि क्या कारण है कि जो विद्यार्थी हैं उन्होंने परीक्षा छोड़ी है। आप लोगों के जो परिचित मित्र दोस्त हैं उन्होंने भी परीक्षा निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने छोड़ी होगी। जहां तक मेरा अनुमान है, जो मैंने यहाँ पर देखा है विद्यार्थियों को, तो उसके 2-3 कारण मुझे दिखे हैं। एक तो विद्यार्थियों ने ये बताया है, प्रयागराज में ही विद्यार्थी रुके और वो परीक्षा देने इसलिए नहीं गए हैं। उनका कहना है कि अब हम जो है UPSSC की भर्तियों में ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि UPSSC की जो भर्तियां हैं वो ज़्यादातर पे स्पेशल वैकेंसीज आती हैं या 200, 300, 400 पद होते हैं और एक पद को भरने में 7 साल, 8 साल, 6 साल लगता है। तो कोई निश्चित टाइम टेबल है भी नहीं और ये भी हो सकता है कि बाद में रद्द हो जाए। तो अब UPSSC से विद्यार्थियों का जो विश्वास है वो डगमगा गया। शुरू में UPSSC के द्वारा कहा गया था कि समान पदों की इकट्ठा भर्ती निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। कोई बड़ी वैकेंसी, एक लेखपाल वगैरह को छोड़ दिया जाए थोड़ा बहुत, उसके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए ये 8-9 हजार पद कुछ है भी नहीं। वास्तव में पदों की संख्या तो बहुत ज्यादा खाली है सभी रिक्त पदों, सभी विभागों में। लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए ई अधियाचन प्रणाली सरकार की, चाहे वो पीईटी को लेकर के हो, पीईटी को इसलिए गठित किया गया था या परीक्षा इसलिए आयोजित की गई थी कि इससे जो वैकेंसीज हैं वो जल्दी कंप्लीट होंगी, विद्यार्थियों को ये भी कहना था। लेकिन पीईटी होने के बाद, ये तीसरा पीईटी है, तो ऐसा लगा नहीं कि पीईटी से कोई फायदा हुआ है या कोई भी वैकेंसी जल्दी खत्म हुई हो। अभी भी एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में 2-2 साल, 3-3 साल लग रहे हैं। जैसे लेखपाल इत्यादि को देखा जाए, 20 लाख फॉर्म पिछली बार भी पड़ा था, 2021 में भी पड़ा था जब पहला वाला पीईटी हुआ था। लेकिन तब जो उपस्थित छात्रों की संख्या थी वो काफी थी, लगभग 85%। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 17 लाख और 99 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, 85 नहीं और 90 के आसपास।
और वहीं पर इस बार आप देखेंगे कि 20 लाख के आसपास इस बार भी आवेदन हुआ था, लेकिन जो है परीक्षा देने ही बहुत छात्र नहीं गए। तो उसका एक दूसरा कारण ये भी था कि ये आसपास के जो जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था 2021 में, और लगभग प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा हुई थी, लेकिन इस बार जो केवल 35 जिलों में हुई और बहुत दूर दूर परीक्षा केंद्र बनाया गया। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से ये जो आवेदक हैं वो आवेदक भी कम हुए पिछली बार की तुलना में, और जो परीक्षा में कम विद्यार्थी भी बैठे। और दूर जो परीक्षा छोड़ने वालों में छात्राओं की संख्या सबसे ज्यादा है इस बार। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी ऐसे आंकड़े अभी तक दिया नहीं है कितनी छात्राएं बैठी हैं कितनी छात्रा नहीं बैठी हैं, लेकिन जो देखा गया है सामान्यतः तो उसमें छात्राओं ने परीक्षा ज्यादा छोड़ी है। यही अगर होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया होता छात्राओं के लिए तो इनकी उपस्थिति ज्यादा होती। पीईटी का जो परिणाम है वो जनवरी में आएगा। 10 जनवरी का टारगेट है यूपी ट्रिपल एससी का, 10 जनवरी के पहले पहले इसका परिणाम देना है। यूपी ट्रिपल एससी की कोशिश है कि इसी हफ्ते लास्ट में इसकी जो आंसर की है वो दे दी जाए, लेकिन विवाद में यूपी ट्रिपल एससी जाना नहीं चाहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और वहीं पर बात करें बीपीएससी की, तो बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के एक नई याचिका दाखिल की है। और जो पुरानी वाली जो शिक्षक भर्ती है जो हाल ही में अभी कंप्लीट हुई, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, इस भर्ती पर रोक लगाने के लिए ये याचिका डाली गई है और बीएड को शामिल करने की मांग की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो बाद में आया है और जो आवेदन बीएड के छात्रों के वो पहले ले लिए गए थे। वहीं पर एक अन्य केस की सुनवाई, पहले वाले केस की बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के जो था, उसकी सुनवाई 3 नवंबर को हो सकती है। 3 नवंबर को सुनवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 नवंबर। तो देखते हैं 3 नवंबर को क्या होता है या फिर से कोई डेट मिलती है। फिलहाल कंप्यूटर जनरेटेड जो स्लिप होती है उसमें 3 नवंबर शो कर रहा है। बीएड के छात्रों की मांग है कि इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए और वहीं पर पहली कोशिश ये रहेगी कि इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।